Hello students, I am Ramesh Sharma. Today I am going to teach you second part of present indefinite tense. In the previous video, I have taught you the first part of this tense. अगर आपने मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले वह वीडियो जरूर देख लेना ताकि आपको इस टेंस को समझने में कोई समस्या न आए। अगर आप उसी वीडियो को देखते हैं तो आपको यह वीडियो अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी। Now let's begin. Present indefinite tense part 2. सबसे पहले मैं आपको इसमें कुछ कीवर्ड्स बताता हूं। डेली, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ एटसेट्रा। ये सभी एडवर्ब फ्रेजेस हैं। आप ये समझ लीजिए अगर किसी सेंटेंस के अंदर ये एडवर्ब फ्रेज आती है तो वो सेंटेंस 99% प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस होगा, क्योंकि इंग्लिश में 100% कुछ नहीं होता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसके अंदर एक्सेप्शन आ ही जाती है। सो अगर ये जो हमारे वर्ड्स हैं ये किसी भी सेंटेंस के अंदर आ जाएं तो मान के चलो कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही होगा। हम देखिए पहले वाक्य को देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है दैट इज माई मदर गो टू टेम्पल एवरी डे। यहां पर क्या है, जो ये एवरीडे वर्ड है आपको एग्जाम में यहां पर ब्लैंक मिलेगा और जो हमारा एवरीडे वर्ड है आपका ध्यान सिर्फ इसकी तरफ जाएगा। जो ही हम एवरीडे वर्ड की तरफ जाएंगे तो ये हमें बताएगा ओहो ये तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको देखते ही हमें हमारे दिमाग के अंदर आएगा कि अरे हमें यहां पर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, गो या गोज यूज करना है, कुछ एक यूज करना है इनके अंदर। तो यहां पर यह बताता है जो एवरीडे है ये बता रहा है कि ये एक्शन जो हमारा हैबिचुअल एक्शन है या रिपीटेड एक्शन है यह हमारा कोई रूटीन का वर्क है। इसी प्रकार ये जो हमारे जितने भी वर्ड्स हैं ऊपर ये मैंने की वर्ड्स दिए हैं ये सारे के सारे हमारे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट करते हैं। आप जो ही सेंटेंस में इन शब्दों को देखेंगे आप समझ जाएंगे कि जो हमारा सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब देखिए माई मदर डैश टू टेम्पल एवरी डे। आपको ब्रैकेट में यहां पर गो दिया मिलेगा। तो अब आप क्या करेंगे, यहां पर देखें क्या लगाए हम। आपको तो पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी। माई मदर गो, माई मदर कितनी है, सिंगुलर एक है। तो जब माई मदर सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, यहां पर गो के साथ यस लगा देंगे, गोज। पिछली वीडियो में मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि अगर कोई व्यक्ति अकेला है उसको कोई ना कोई डर होता है तो हमने उसको कोई ना कोई सहारा देना है। जो मैंने पिछली वीडियो में आपको लाठी डंडे और डॉग का उदाहरण देकर समझाया था। तो कोई भी आपको परेशान कर सकता है, इसीलिए साथ में एसईएस को दे दो। अब मदर अकेली है तो इसको एक सहारे की जरूरत है तो यहां पर इसको एसईएस दे दिया। ये मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूं, कभी आप ये समझ लोगे कोई रूल है ग्रामर के अंदर, नो, ये सिर्फ समझने के लिए है कि यहां पर आपने एसईएस को लगाना है। नेक्स्ट देखिए जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा बिलोंग करता है यूनिवर्सल ट्रूथ से। यूनिवर्सल ट्रूथ वो सत्य होता है जिसको हिंदी में बताऊं तो ये सार्वभौमिक सत्य होता है। जो सत्य है, जो ट्रूथ यहां पर भी है, अमेरिका में भी है, या आप विश्व के किसी भी कोने में चल जाएं आपको वो सत्य वहां पर वैसा ही मिलेगा, तभी ये यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। हमारे सेंटेंस में देखिए द सन राइज इन द ईस्ट। जो सूर्य है वो पूर्व में उदय होता है। भाई आप अमेरिका चले जाओ, आप इंग्लैंड चले जाओ, आप धरती के दूसरे छोर पे चले जाओ, वहां भी आपको सूर्य पूर्व से निकलता हुआ नजर आएगा। सो इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। और ये हमारा रूल है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा। सो मेरे भाई यहां पर हम केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर आ जाएगा द सन राइजिज। क्या आ जाएगा, राइजिज, क्योंकि सूर्य अकेला है तो आ जाएगा द सन राइजिज इन द ईस्ट। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कीजिए। जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ये हमारा जनरल ट्रूथ का। जनरल ट्रूथ वो ट्रूथ होती है जो आज के समय में सत्य है, एट प्रेजेंट वो सत्य है, कल को वो ट्रूथ रहे या ना रहे ये कोई मैटर नहीं करता। देखिए जैसे दिस रोड डैश लीड टू पीपली,
ये लिखा मैंने यहां पर लीड। इसका मतलब है कि ये जो सड़क है ये पीपनी की ओर जाती है। आज मैं सड़क से गुजर रहा हूं, ये सत्य है कि सड़क पीपनी की ओर जाती है, लेकिन कल को सरकार का मूड बदल जाए भाई, हम तो सड़क को कहीं और से निकालेंगे, यहां पर ज्यादा भीड़ है, अब जो शहर है इसको अकोमोडेट नहीं कर पा रहा है, तो वो सड़क को उखाड़ दे, वहां से बंद कर दे सड़क को, तो इस सत्य को बदला गया, यहां पर सड़क को हटा दिया गया। यानी कि जो ट्रुथ बदला जा सके, जो ट्रुथ परमानेंट नहीं है, दैट्स कॉल्ड जनरल ट्रूथ। दिस रोड लीड्स टू पीपली। अब जैसे द ताज स्टैंड्स एट द बैंक ऑफ यमुना, हमारा जो ताजमहल है यमुना नदी के किनारे पर है। अब कोई ऐसा राजा आ जाए, उसके मन में यार मैं क्यों रखूं ताजमहल को, मैं नहीं इसको रखता, ताजमहल को डेमोलिश करने के आदेश देते हो, तो उसने ताजमहल को डेमोलिश कर दिया। जो ही ताजमहल को डेमोलिश किया, वो जो जनरल ट्रूथ थी कि ताजमहल यमुना किनारे पर है या आगरा में है, वो जनरल ट्रूथ हमारा समाप्त हो गया उसके साथ ही। तो जनरल ट्रूथ वो ट्रूथ होते हैं जो इस धरती के ऊपर परमानेंट ट्रूथ नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का मैंने समझाने के लिए एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण दिया है, एक सिंपल सा फॉर्मूला अपनाया है। हर बच्चे को कार से प्यार होता है, CAR, कार। जो ही आपको इंपेरेटिव सेंटेंस दिखे, आप क्यों ही अपने पिता से रिक्वेस्ट कीजिए पापा कार दिलवाओ। जो ही आपके दिमाग में कार की बात आई, आप क्यों ही पापा से रिक्वेस्ट करोगे, और जो ही आपने रिक्वेस्ट की हो तो इंपेरेटिव सेंटेंस आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा भाई, ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस आपने पढ़ रखा है। इंपेरेटिव सेंटेंस में सी का मतलब है कमांड, यानी कि ऑर्डर। ए का मतलब है एडवाइस, किसी को परामर्श, किसी को सलाह देना, और आर का मतलब है रिक्वेस्ट। यदि आपको किसी सेंटेंस के अंदर कमांड, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट नजर आ जाए, तो वो सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। और जो इंपेरेटिव सेंटेंस है ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू होते हैं, ओनली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, रिमेंबर। अब देखिए ये सेंटेंस हमारा, ओबे योर पेरेंट्स, अपने मां बाप का कहा मानिए, डू नॉट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाइए। अब आप कहेंगे यहां पर जो ओबे है इसका सब्जेक्ट कहां गया। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो सब्जेक्ट है, द सब्जेक्ट इज ऑलवेज हिडन, सब्जेक्ट हमेशा छुपा हुआ होता है। जब हम किसी को भी कमांड करते हैं, एडवाइस करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो हमारा सामने वाला पर्सन यानी कि सेकंड पर्सन होता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो ऑलवेज सेकंड पर्सन यानी कि यू होगा। जब हम किसी को कोई काम कहेंगे तो वो सामने वाले कहेंगे, यू को कहेंगे, तभी वो सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो हमने किसको कहा, मैंने ओबे योर पेरेंट्स, मेरे सामने वाले व्यक्ति कहा यार अपने माँ बाप का कहना मान लेकर तू, ठीक है, तो मैंने यू को कहा, यू ओबे योर पेरेंट्स। तो यहां पर हमने जो सब्जेक्ट है उसको हिडन रखा है, ओबे योर पेरेंट्स। याद रखना इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है हमेशा यू होता है, याद रखना इस बात को, हमेशा भूलना मत। अब हमारा जो अगला सेंटेंस है वो है नियर बट प्लान्ड फ्यूचर के लिए। हमारा कोई प्लान्ड फ्यूचर है, लेकिन वो जो प्लान्ड फ्यूचर है वो नहीं कि 5 साल बाद है, वो हमारा नजदीकी समय अवधि में होना चाहिए। जो सेंटेंस नजदीकी समय अवधि के अंदर आता है, नजदीक नियरेस्ट टाइम के अंदर आता है, और वो प्लान्ड है पहले से ही, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेते हैं। उस टेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में ले सकते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस टेंस के लिए हम 3 प्रकार के सेंटेंस यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी, और आप परफेक्ट तो इस्तेमाल, सॉरी फ्यूचर इस्तेमाल कर ही सकते हैं, ठीक है। तो नियर बट प्लान्ड फ्यूचर के लिए हम आमतौर पे प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। देखिए, माय ब्रदर अराइव ऑन मंडे, अराइव ऑन मंडे 4, 4 मई को, ऑन May 4, मेरा भाई 4 मई को यहां पर आ रहा है, 4 मई को यहां पर पहुंच रहा है। अब देखिए आपके भाई ने प्लान कर रखा है कि लॉकडाउन खुलते ही, मैं बहुत परेशान हो रहा भाई दिल्ली में, मैं लॉकडाउन खुलते ही अपने घर आ जाऊंगा, इट इज प्लान। तो क्योंकि प्लान फ्यूचर है, तो आपने इसको घर वालों को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया कि मेरा भाई 4 मई को आ रहा है। ये नियर फ्यूचर भी है और प्लान फ्यूचर भी है, क्योंकि आज 25 अप्रैल है और आप 4 मई की बात कर रहे हो,
तो नियर फ्यूचर हो गया और प्लान्ड फ्यूचर भी हो गया। तो इस प्रकार जो हमारे नियर बट प्लान्ड फ्यूचर होते हैं उनके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज कंडीशनल। कंडीशनल सेंटेंसेस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इसको आपको अलग से करवाऊंगा, लेकिन यहां पर भी इसको करवाए बिना हमारा गुजारा नहीं है, क्योंकि इस टेंस के अंदर भी ये फॉल करता है। इसलिए इसको समझाने के लिए, इस टेंस को समझाने के लिए इस सेंटेंस को मैं नहीं छोड़ सकता था। कंडीशनल सेंटेंस कौन से होते हैं? कंडीशनल यानी शर्त। अगर आप इफ या व्हेन लगाकर इस सेंटेंस को बनाते हो तो वहां पर क्या होता है, हमारा कंडीशनल सेंटेंस बन जाता है। कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर हम जो हमारा दो क्लोज होंगे, इसके अंदर क्लोज मैं आपको आगे समझाऊंगा क्लोज क्या होते हैं, इसको बड़े विस्तार से समझाया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये मान के चलिए किसी सेंटेंस के अगर दो पार्ट हैं तो उनमें से जो मेन पार्ट होगा वो होगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, उसको भूल जाइए। हमारा फोकस रहेगा इफ क्लोज के ऊपर। ये जो हमारा इफ क्लोज है, इनके सबऑर्डिनेट क्लोज है, इफ क्लोज को हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। जैसे यहां पर क्या है, इफ शी वर्क्स हार्ड, ये हमारा इफ क्लोज है, इफ शी वर्क्स हार्ड। यहां पर जो ऊपर वाले सेंटेंस में देखिए एक बार, माय ब्रदर अराइव्ड आएगा यहां पर, क्योंकि भाई अकेला है तो अराइव्ड आ जाएगा, अराइव्ड ऑन मंडे। नेक्स्ट में देखिए इफ शी वर्क्स हार्ड, यहां पर ये जो लड़की है अकेली है तो यहां पर भी हम क्या लगा देंगे, इफ शी वर्क्स हार्ड। अगर वो मेहनत करती है तो वो पास हो जाएगी, शी विल पास। यहां पर हमारे दो क्लोज हैं। हमने क्या देखा, अगर हमारे इफ क्लोज के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, तो हमारी जो मेन क्लोज होगी वो हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगी। हम दोनों ही सेंटेंसेस को ऐसे लिख सकते हैं, इफ शी विल वर्क हार्ड शी विल पास। इट्स रॉन्ग, आपको देखने में बड़ा अच्छा लगेगा, इफ शी विल वर्क हार्ड शी विल पास, देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमने समझना क्या है, रूल क्या है हमारा, अगर हमारा इफ क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो हमारा जो मेन क्लोज है वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। अब ये मेन क्लोज आपको कैसे पता लगेगा मेन क्लोज है भाई, ये जो क्लोज डायरेक्ट सब्जेक्ट से शुरू होता है, हमारा जो शी है यहां पर सब्जेक्ट है, जो क्लोज हमारा सब्जेक्ट शुरू होता है वो हमारा मेन क्लोज होगा। तो यहां पर शी विल पास ये हमारा मेन क्लोज है। तो कंडीशनल टेंस के अंदर आप समझ लीजिए कि अगर इफ क्लोज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो मेन क्लोज में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि विल शैल प्लस वी वन का प्रयोग होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा, रोहित शर्मा मेक्स डबल सेंचुरी इन मोहाली टेस्ट। ये सेंटेंस क्या बताता है, ये हमारे किसी न्यूज़पेपर की हेडलाइन है। न्यूज़पेपर की हेडलाइन कैसे बनी भाई, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या काम है, देखिए जब रोहित शर्मा ने डबल सेंचुरी मारी मोहाली के अंदर, ये जो न्यूज है उसके बाद वहां से लेके फिर प्रेस में आया और प्रेस ने इसको लिखा। जिस समय प्रेस इसको लिख रही थी वो तो उसको पहली बार प्रकाशित कर रही है ना प्रेस, तो जब प्रेस इसको प्रकाशित कर रही है तो उसके लिए वो पहली बार प्रकाशित शब्द है, पहली बार प्रकाशित सेंटेंस है, इसीलिए वो उसको हमेशा प्रेजेंट में लिखती है। रोहित शर्मा मेक्स डबल सेंचुरी, ये हमारा क्या होता है, कोई भी न्यूज़पेपर का जो हमारा हेडलाइन होती है वो हमेशा किस में चलेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चलेगी। तो इसीलिए रोहित शर्मा मेक्स, यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाएगा। तो ये दिखाता है कि हमारी न्यूज़पेपर जो हेडलाइंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में